आज तक तूने कितनी आज तक तूने इतनी माताओं का दूध पिया कि यदि उसे इकट्ठा किया जाए तो सागर भी भर जाए। तेरे जन्म मरण से दुखी माताओं के अश्रुजल से ही सागर भर जावे। इसी प्रकार तूने इस अनंत संसार सागर में इतने जन्म लिए हैं कि उनके केश, नख, नाल और अस्थि को यदि कोई इकट्ठा करे तो सुमेरु पर्वत से भी बड़ा ढेर हो जावे। हे आत्मन, तूने आत्मभाव रहित होकर तीन लोक में जल, थल, अग्नि, पवन, गिरी, नदी, वृक्ष आदि, वन आदि स्थलों पर सर्वत्र सर्व दुख सहित निवास किया। सर्व पुद्गलों का बार बार भक्षण किया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। इसी प्रकार तृष्णा से पीड़ित होकर तीन लोक का समस्त जल पिया, तथापि तृष्णा शांत न हुई। अतः अब समस्त बातों का विचार कर भव को समाप्त करने वाले रत्नत्रय का चिंतन कर। हे धीर, तुमने अनंत भव सागर में अनेक बार उत्पन्न होकर अपरिमित शरीर धारण किए व छोड़े, जिनमें मनुष्य गति में विष भक्षण आदि का व तिर्यंच गति में हिमपात आदि द्वारा कुमरण को प्राप्त होकर महादुख भोगे हैं। निगोद में तो एक अंतर मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण किया है। हे जीव, तुमने रत्नत्रय के अभाव में दुखमय संसार में अनादिकाल से भ्रमण किया है। अतः अब तुम आत्मा के श्रद्धा, ज्ञान, आचरण रूप रत्नत्रय की प्राप्ति करो, ताकि तुम्हारा मरण कुमरण न बनकर सुमरण बन जाए और तुम शीघ्र ही शाश्वत सुख को प्राप्त करो। अब आचार्य भाव रहित मात्र द्रव्य लिंग धारण करने के पश्चात हुए दुखों का वर्णन करते हैं। हे मुनिवर, तीन लोक में कोई स्थल ऐसा शेष नहीं है जहाँ तूने द्रव्य लिंग धारण कर जन्म मरण धारण न किया हो। न ही कोई पुद्गल ऐसा बचा है जिसे तूने ग्रहण कर छोड़ा न हो, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई, अपितु भावलिंग न होने से अनंत काल तक जन्म जरा आदि से पीड़ित होते हुए दुखों को ही भोगा है। हे महाशय, अधिक क्या कहें। इस मनुष्य के शरीर में एक एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। फिर संपूर्ण शरीर के रोगों का तो कहना ही क्या। पूर्व भवों में उन समस्त रोगों को पराधीन होकर तूने सहा है एवं आगे भी सहेगा। हे मुनि, तू माता के महा अपवित्र गर्भ में रहा। वहां माता के उद्दिष्ट भोजन से बना हुआ रस रूपी आहार ग्रहण किया। फिर बाल अवस्था में अज्ञानवश अपवित्र स्थान में अपवित्र वस्तु में लेटा व अपवित्र वस्तु ही खाई। हे मुनि, यह देह रूप घर मांस, हाड़, शुक्र, रुधिर, पित्त, अंतड़ियों, खसीर, रुधिर से बिना अपरिपक्व मल, वसा और पुए, खराब खून, इन सब मलिन वस्तुओं से पूरा भरा है, जिसमें तू आसक्त होकर अनंत काल से दुख भोग रहा है। समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं कि हे धीर, जो सिर्फ कुटुंब आदि से मुक्त हुआ वह मुक्त नहीं है, अपितु जो अभ्यंतर की वासना छोड़कर भावों से मुक्त होता है उसी को मुक्त कहते हैं। अतः ऐसा जानकर अभ्यंतर की वासना को छोड़। भूतकाल में अनेक मुनि ऐसे हुए हैं जिन्होंने देहादि परिग्रह छोड़कर निर्घत रूप धारण किया, किंतु मानादिक नहीं छोड़े, अतः सिद्धि नहीं हुई। जब निर्माण हुए तब मुक्ति हुई। ऐसे बाहुबली, मधुपिंगल, वशिष्ठ आदि निदानवश भाव श्रवणता को प्राप्त नहीं हुए। तब किया, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। द्रव्यलिंगी उग्र तप करते हुए यद्यपि अनेक रिद्धियां प्राप्त कर लेता है, किंतु क्रोधादि के उत्पन्न होने के कारण उसकी वे रिद्धियां स्वपर के विनाश का ही कारण होती है, जैसे बाहु एवं द्विपायन मुनि का। भाव शुद्धि बिना एकादश अंग का ज्ञान भी व्यर्थ है, किंतु यदि शास्त्रों का ज्ञान न हो और भावों की विशुद्धता हो तो आत्मानुभव के होने में मुक्ति प्राप्त हुई, जैसे शिवभूति मुनि को। हाँ, इनका भी डिटेल पढ़ लेते हैं जो 171 पे दिया है ना, वहां से बाहुबली है, थोड़ा सा एक बार तो पढ़ लेते हैं। ये स्टोरीज पढ़ेंगे तो मतलब सारा कुछ और पता लग जाएगा।
इसमें हर एक जगह देखना इन्होंने कैसे कैसे संबोधन किया है। कहीं पे किया हे धीर, हे जीव, जीव मतलब सबको लिए भी बोला है, हे महाशय, महायश। और उसके बाद उन्होंने स्पेसिकली फिर मुनि, मुनि के लिए कुछ अलग दिया है। तो कहीं पे सबको कर रहे हैं, कहीं सिर्फ मुनि को कर रहे हैं। बाहुबली पढ़िए। हाँ, अच्छा, yes। पढ़ू क्या? हाँ, बाहुबली है ना, उसके बारे में पढ़ लीजिए। 171। अच्छा, 171 पे। हाँ, बाहुबली जो नीचे दिया है ना नोट्स में। हाँ, बाहुबली। हाँ। बाहुबली ने अग्रज भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की। फलस्वरूप दोनों में युद्ध हुए। जल युद्ध, मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध, तीनों ही युद्धों में बाहुबली की विजय हुई। किंतु इस भाई भाई के युद्ध में विरक्त हो बाहुबली ने निर्गंत दीक्षा ली और कायोत्सर्ग योग से 1 वर्ष तक खड़े रहकर तपस्या की। तथापि मुक्ति न मिली। कहा जाता है कि उनके मन में मान कषाय की कशुलता, कलुषता विद्यमान थी। जब यह कलुषता दूर हुई तभी उन्हें केवल ज्ञान हुआ। ये तो हुआ बाहुबली का। वो एक बार प्रश्न आया था ना कि मतलब इस हुंडा सर्पणी काल में मतलब भरत चक्रवर्ती को दोष के कारण पुत्रियां, ये आदिनाथ भगवान को पुत्रियां हुई। और दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि किस चक्रवर्ती का मतलब अपमान हुआ। आया था ना, 2 प्रश्न आए थे हाँ ना हाँ, उसमें। दो तीन थे उसमें, यस। हाँ, तो रेफरेंस था उसमें उसमें। ये था कि इसका भरत चक्रवर्ती का अपमान हुआ, तो ये भी तो चक्रवर्ती थे। हाँ, चक्रवर्ती थे, क्षायिक श्रमिक दृष्टि भी थे। फिर भी यहाँ जो बताते हैं कि इनको ये मान कषाय थी, तो उनके गुणस्थान अनुसार उनकी मान कषाय थी। सो चौथे गुणस्थान में तो अनंतानुबंधी नहीं था, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण की मान कषाय थी। तो उदाहरण में ये नहीं आएगा? उदाहरण में इनका इनका अपमान नहीं हुआ है ना, अपमान अच्छा, बोलेंगे इसको। बट उनके एक ही ये चक्रवर्ती रेफरेंस, वापस आ गया था तो अपमान नहीं हुआ? ये रेफरेंस एक ही, इनके बारे में एक ही रेफरेंस ही आता है। बाकी दूसरा है कि वो यस, बाहुबली का है। यस, हाँ। इन बाहुबली और भरत के बारे में मेजरली यही एक रेफरेंस हर जगह आता है, दोनों के बीच में युद्ध का। हाँ, यही आता है बस। पर वो अपन के कौन चक्रवर्ती का अपमान हुआ, इस प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आया, तो ये आएगा क्या? नहीं, अपमान तो काल इसमें में। नहीं हुआ है, ये तो आपस में उनका युद्ध क्योंकि वो मन में था उनके। हाँ हाँ, ये बाहुबली ये है ना, अपमान ये में, चक्रवर्ती तो अपमान में भरत नहीं है। लेंगे यस। अपन। हाँ, पर अपमान में नहीं लेंगे इसको। ये फिर पूछना नहीं ले पड़ेगा नहीं ग्रुप। ले सकते ना। नहीं, अपमान में नहीं, मान कषाय के कारण बस वो था। अच्छा, पढ़ू आगे। हाँ, ये इसमें ऊपर ही लिखा है ना, बाहुबली ने अग्रज भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की। कि वो चक्रवर्ती है लेकिन उनके अंडर में उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये इनकी मान कषाय के अंदर आया है, इनका अपमान तो नहीं हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए। मधु पिंगल। यस। मधु पिंगल एवं राजा सगर दोनों ही राजकुमारी सुलभा के स्वयंवर में गए। वहां राजा सगर के मंत्री ने छल से नया सामुद्रिक शास्त्र बनाया और कहा कि पिंगल नेत्र वाले वर से कन्या का वरण हो तो वह मर जाता है। यह जानकर राजा मधु पिंगल के नेत्रों को पिंगल वर्ण जानकर राजकुमारी ने राजा सगर का वर्ण किया। इस घटना से विरक्त हो मधु पिंगल निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर कठोर तप करने लगा। तदनंतर सगर के मंत्री का कपट ज्ञात होने पर निदान किया और मेरे तप का फल यह हो कि मैं अगले जन्म में सगर के कुल को निर्मूल करूं। अतः वह मरकर महाकालासुर नामक देव हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि मधु पिंगल मुनि निदान मात्र से भाव बिगड़ जाने से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सके। वशिष्ठ। एक समय वशिष्ठ नामक तपस्वी पंचाग्नि तप कर रहे थे। उस समय गुणभद्र एवं वीरभद्र नामक 2 चारण रीतिधारी मुनियों ने उन्हें संबोधा
कि तुम जो तप कर रहे हो उसमें हिंसा है। तब उस तपस्वी ने प्रकट हिंसा देख उसे त्याग कर उन मुनियों से निर्ग्रंथ दीक्षा ले ली एवं उग्र तप किया। तदनंतर मथुरा में आकर मासोपवास किया। वहां के राजा उग्रसेन ने भक्तिवश विचार किया कि मैं इनको पारणा कराऊंगा। अतः नगर में घोषणा करा दी कि इन मुनि को कोई आहार न दे। जब मुनि पारणा के दिन नगर में आए तो अग्नि का उपद्रव देख अंतराय जानकर वापस चले गए एवं पुनः मासोपवास किया। फिर जब पारने के दिन नगर में आए तो हाथी का क्षोभ देखकर अंतराय जानकर वापस चले गए। पुनः मासोपवास किया एवं पारने के दिन नगर में आए। तब राजा जरासिंह का पत्र आने से राजा उग्रसेन का चित्त व्यग्र था, अतः मुनि को पड़गाहा नहीं। अतः अंतरायमान वन में वापस जाते हुए लोगों के वचन सुने कि राजा स्वयं आहार दे नहीं रहा और अन्य देने वालों को भी मना कर दिया। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने राजा पर क्रोध कर निदान किया कि मैं इस राजा के पुत्र होकर राजा का निग्रह कर राज करूं, यही मेरे तप का फल हो। अतः क्रोधवश निदान स्वरूप तप व्यर्थ गया, मुक्ति नहीं हुई। और कोई पढ़ लेगा और यहाँ से, आगे से पढ़िए। बाहु कुंभ और कोई पढ़, कुंभ राखी जी पढ़ लेंगे हम? हाँ हाँ में पढ़, हाँ दंडक राजा ये, था जिस हाँ मंत्री कुसुमलता जी, बालक था। एक बार वहां ठीक है। अभिनंदन आदि 500 मुनि आए, जिनमें से खंडक नामक मुनि ने बालक मंत्री को बाद में जीत लिया। तब मंत्री ने क्रोध करके एक भांड को मुनि का वेश धारण करवाकर दंडक राजा की रानी सूरता के साथ क्रीड़ा करते हुए राजा को दिखाया एवं कहा कि राजा की यह कैसी भक्ति है जो अपनी स्त्री को भी दिगंबर को क्रीड़ा करने को दे दी है। तब राजा ने क्रोध करके सभी मुनियों को खानी में पिलवा दिया। वे सभी मुनि उपसर्ग सहकर परम समाधि को धारण कर सिद्ध प्रद को प्राप्त हुए। कालांतर में वहां बाहु नामक मुनि आए। तब नगरवासी जनों ने उक्त वृत्तांत बताते हुए मुनि को वहां से जाने से मना किया। लोगों ने इन वचनों से मुनि को क्रोध उत्पन्न हुआ और अशुभ तेजस समुद्घात से राजा मंत्री संपूर्ण नगर एवं स्वयं को भी भस्म हो गए। राजा व मंत्री 7वें नरक में गए एवं बाहु मुनि भी। इस प्रकार द्रव्यलिंग में भाव के दोष से उत्पन्न होते हैं, अतः भावलिंग का प्रधान उपदेश है। ठीक है, आगे कोई और? हाँ पढ़ लेंगे, दीपायन से पढ़ लीजिए। पढ़ू हाँ, मैं? हाँ पढ़िए राखी जी। हाँ। दीपायन। मुनि दीपायन द्वारा 12 वर्ष पश्चात द्वारिका भस्म होगी, जिसमें कि मद्य निमित्त होगा। ऐसा जानकर राजा ने सारे नगर में मद्य निषेध की घोषणा कर दी एवं दीपायन स्वयं भी मुनि दीक्षा धारण कर देशांतर गमन कर गए। तदंतर 12 वर्ष पश्चात द्वारिका के बाहर आकर तप करने लगे। वहां कुछ लड़के क्रीड़ा करते हुए कुंडों में जल समझकर मद्यपान कर गए एवं उन्मत्त होकर दीपायन पर पाषाणादि से प्रहार करने लगे कि यह दीपायन है जो हमारी द्वारिका भस्म करेगा। उनके प्रहारों से दीपायन मुनि जमीन पर गिर गए एवं उन्हें क्रोध उत्पन्न हो गया, जिसके निमित्त स्वे द्वारिका जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार दीपायन मुनि भाव शुद्धि बिना सिद्ध को नहीं पा सके। शिवभूति। शिवभूति नामक मुनि ने गुरु के समक्ष समस्त शास्त्र पढ़े, किंतु कुछ समझ में नहीं आया। तब गुरु ने अल्प बुद्धि जानकर पढ़ाया कि माँ रूष माँ तूष, अर्थात राग द्वेष नहीं करने से ही सर्व सिद्धि होती है। अतः शिवभूति इसे ही रटने लगे, पर यह वाक्य भी
उन्हें शुद्ध याद न रहा और वे तुसमाश रटते हुए विहार करने लगे। रास्ते में उड़द की दाल धो रही एक युवती से किसी व्यक्ति ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, तूस मास भिन्न भिन्न कर रही हूँ। यह सुनकर मुनि को भेद विज्ञान हो गया। उन्होंने विचार किया कि यह शरीर तुष और आत्मा मांस है, दोनों भिन्न भिन्न है। यह भेद विज्ञान होते ही वे आत्मा के अनुभव में लीन हो गए। वह कर्मों का नाश कर मुक्ति प्राप्त की। अभी इधर से हाँ ये यहाँ से पढ़ना है, उक्त उदाहरणों से। हाँ ऊपर से ये 174। हाँ, उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाव रहित नग्नत्व अकार्यकारी है। भाव सहित द्रव्यलिंगी में ही कर्म प्रकृति के समूह का नाश होता है। हे धीर मुनि, इस प्रकार जानकर तुझे आत्मा की ही भावना करना चाहिए। जो मुनि देहादिक परिग्रह वह मानक मान कषाय से रहित होता हुआ आत्मा में लीन होता है, वह भावलिंगी है। भावलिंगी मुनि विचार करते हैं कि मैं पर द्रव्य वह पर भावों से ममत्व को छोड़ता हूँ। मेरा स्वभाव ममत्व रहित है, अतः मैं अन्य सभी अवलंबनों को छोड़कर आत्मा की ही अवलंबन लेता हूँ। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रत्याख्यान, संवर, योग, ये सभी भाव अनेक होने पर भी एक आत्मा में ही है। संज्ञा संख्यादि के भेद से ही उन्हें भिन्न भिन्न कहा जाता है। मैं तो ज्ञान दर्शन स्वरूप शाश्वत आत्मा ही हूँ। शेष सब संयोगी भाव पर द्रव्य है, मुझसे भिन्न है। अतः हे आत्मन, तुम यदि चार गति से छूटकर शाश्वत सुख को पाना चाहते हो, तो भावों से शुद्ध होकर अति निर्मल आत्मा का चिंतन करो। जो जीव ऐसा करता है वह निर्वाण को प्राप्त करता है। जीव अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द, अलिंग ग्रहण, अनिर्दिष्ट संस्थान, वह चेतना गुण वाला है। चैतन्यमयी ज्ञान स्वभावी जीव की भावना कर्मक्षय का कारण होती है। भाव की महिमा बताते हुए आचार्य कहते हैं कि श्रावकत्व व मुनित्व के कारणभूत भाव ही है। भाव सहित द्रव्य लिंग से ही कर्मों का नाश होता है। पठन पाठन अध्ययन मनन से कुछ भी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि यदि नग्नत्व से ही कार्य सिद्ध हो तो नारकी, पशु आदि सभी जीव समूह को नग्नत्व के कारण मुक्ति प्राप्त होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है, परंतु वे महादुखी ही है। अतः स्पष्ट है कि भाव रहित नग्नत्व से दुखों को ही प्राप्त होती है, संसार में ही भ्रमण होता है। बाह्य में नग्न मुनि पैशून्य, हास्य, माया आदि कार्यों से मलिन होता हुआ स्वयं अपयश को प्राप्त करता है, अपयश को प्राप्त करता है एवं व्यवहार धर्म की भी हंसी कराता है। इसीलिए आभ्यंतर भाव दोषों से अत्यंत शुद्ध होकर ही ग्रंथ बाह्य लिंग धारण करना चाहिए। भाव रहित द्रव्य लिंगी को निरर्थकता बताते हुए आचार्य कहते हैं कि जिस मुनि में धर्म का वास नहीं है अपितु दोषों का आवास है, वह तो इक्षु फल के समान है, जिसमें ना तो मुक्ति रूप फल लगते हैं, ना ही रत्नत्रय रूप गंधादिक गुण ही पाए जाते हैं। अधिक क्या कहें, वे तो नग्न होकर भी नाचने वाले भाड़ के समान ही है।
अतः हे आत्मन, पहले मिथ्यात्व आदि अभ्यंतर दोषों को छोड़कर भाव दोषों में अत्यंत शुद्ध होकर बाह्य निग्रंथ लिंग धारण करना चाहिए। भाव ही स्वर्ग मोक्ष का कारण है। विद्याधर देव और मनुष्य के द्वारा अस्तुत सुभावों से ही चक्रवर्ती आदि की विपुल लक्ष्मी को प्राप्त होता है एवं रत्नत्रयात्मक मुक्ति मार्ग को भी पाता है। भाव 3 प्रकार के हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। धर्म ध्यान शुभ, आर्थ और रुद्र ध्यान अशुभ और शुभ भाव तो आत्मा का स्वरूप ही है। इसे ही ग्रहण करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे इसमें 174 पे ये बहुत ये समयसार की गाथा का वर्णन है। जीव अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द, अलिंग, रन, अनिर्दिष्ट संस्थान, ये वह चेतना गुण वाला है। इसमें अरस अरूपी ये पर के हिसाब से बताया जो कि पुद्गल में होता है, और खुद का जो है सो चेतना गुण बताया, स्व का गुण। तो दोनों को अपेक्षा से बताया, पर की अपेक्षा से, स्व की अपेक्षा से चेतना गुण वाला है। और उसके बाद ये इन्होंने इक्षु फल बोला है। इक्षु फल गन्ने का फल को बोलते हैं, जिसमें जो कांख होती है, जो आंख होती है, उससे कोई फल नहीं निकलता है। तो इसी हिसाब से उन्होंने बोला है कि जो द्रव्यलिंगी होते हैं उनमें रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र भी नहीं होता, और वास्तव में वो मुक्ति को भी नहीं पाते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे एक रास्ता बताया है कि पहले इसलिए मिथ्यात्वादी दोषों को छोड़कर भाव दोष अत्यंत शुद्ध होकर बाह्य निर्गम लिंग धारण करना चाहिए। मतलब पहले सम्यक तो प्राप्त करना चाहिए, गृहस्थ रह के भी पहले सम्यक का प्राप्त करके जब श्रद्धा दृढ़ हो जाए तभी जाकर मुनिपद या मुनि लिंग धारण करना चाहिए। और भाव भी 3 प्रकार के बताएं, शुभ और अशुभ। आर्द्र और रौद्र ध्यान जो अशुभ है, ये। और धर्म ध्यान में सारा देव दर्शन, स्वाध्याय, दान, तप आदि ये सारे धर्म ध्यान में आ जाता है। शुद्ध भाव तो आत्मा का स्वरूप ही है, आत्मा में रमणना ही शुद्ध भाव है, इसे ही ग्रहण करना चाहिए। हाँ, पढ़िए आगे। जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, मानादि कषाय भी मुख्यता से समाप्त हो गई है, ऐसा इंद्रियों से विरक्त समचित्त श्रवण 16 कारण भावना को भाकर अल्प समय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, वह निर्वाण को प्राप्त करता है। उपदेश देते हुए आचार्य कहते हैं कि हे मुनि प्रवर, तू मन वचन काय से 12 प्रकार के तप और 13 प्रकार की क्रियाओं को कर तथा ज्ञान रूपी अंकुर से मन रूपी मतवाले हाथी को वश में रख। ज्ञान रूपी अंकुर से मन रूपी मतवाले हाथी को बस में रख। हाँ, मन जो है शुद्ध सो चंचल होता है, तो मन को, चंचल मन को शांत करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान के द्वारा ही मन भटकता नहीं है, फिर ज्ञान में लगता है। तो वो उसके लिए मन को कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने आप जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारा मन दूसरी तरफ भटकता नहीं है। तो और मन वचन काय से 12 प्रकार के तप और 13 प्रकार की क्रियाओं को कर। ये हमने कल देखा था, 12 व्रत वगैरह है, वो देखा था। अंकुश का क्या मतलब है यहाँ पे? अंकुश ज्ञान मतलब रूपी जिससे कोड़ा मारते हैं, जिससे वो कंट्रोल में रहता है, जो शुद्ध जिन लिंग का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं कि शुद्धात्मानुभव पूर्वक धारण किया गया बाह्य वस्त्रादि बाह्य है, ये बाह्य है, 12 नहीं, र नहीं आता, बाह्य होता है वो। बाह्य ये ये क्या लिखा हुआ है? वस्त्रादि। वस्त्रादि, हाँ, वस्त्रादि। वस्त्रादि त्याग, भूमि शयन आदि वेश ही जिन लिंग है, यही मोक्ष का कारण है।
शुद्धात्मा शुद्ध अनुभव पूर्वक, मतलब सम्यक्त के साथ ही जो धारण करते हैं मुनि लोग, वही मोक्ष का कारण है। पूजादि एवं व्रत सहित परिणाम पुण्य है और मोह है। मोह से रहित आत्मा के परिणाम धर्म है। अज्ञानियों का पुण्य भोग का निमित्त है, कर्म क्षय का नहीं। धर्म कर्म क्षय का हेतु है, अतः धर्म स्वरूप आत्मा का ही श्रद्धान ज्ञान व ध्यान करना चाहिए। शुद्धात्मा की भावना से रहित मुनियों द्वारा किया गया बाह्य परिग्रह का त्याग, गिरि कंदर आदि का आवास। इसका क्या मतलब है? गिरि कंदर आदि का आवास। गिरी और कंदर मतलब जो पहाड़ों में है ना, वहां पर पहाड़ों जंगलों में बाह्य परिग्रह का कंदर का त्याग। हाँ, बाहर जो रहते हैं जंगल गिरी होता है क्या? जंगलों में। यस, आवास। कंदर का मतलब जंगल ना? एग्जैक्टली, गिरी कंदर आदि मतलब जंगल और वहाँ पर्वत। भी पर्वत। हाँ, गिरि आवाज कंदर तो आदि देखना का एग्जैक्ट आवास। मीनिंग देखना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं। ज्ञान अध्ययन आदि सभी क्रियाएं निरर्थक है। इसीलिए हे मुनि, लोक का मनोरंजन करने वाला मात्र बाह्य वेश ही धारण ना करे। इंद्रियों की सेना का भंजन कर विषयों में मत रम। मन रूपी बंदर की वश बं, में बंदर को बंदर वश को में कर। हाँ, हाँ, बंदर को वश में कर। मिथ्यात्व व नौ कषायों को भाव शुद्धि पूर्वक छोड़। देव गुरु शास्त्र की विनय कर। जिन शास्त्रों की अच्छी तरह समझकर जिन अच्छी तरह शास्त्रों को समझ। अच्छे तरह समझकर शुद्ध भावों से भावना कर, जिससे तुझे क्षुधा तृष्णा आदि वेदना से रहित त्रिभुवन चूड़ामणि सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। हे मुनि, तू 22 परिशहों को सह 12 अनुप्रेक्षाओं की भावना कर। भाव शुद्धि के लिए 9 पदार्थ, सप्त तत्व, 14 जीव समास, 14 गुण स्थान आदि की नाम लक्षण आदि पूर्वक भावना कर। 10 प्रकार के अब्रह्मचर्य को छोड़कर 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को प्रकट कर। इस प्रकार भाव पूर्वक द्रव्यलिंगी मुनि ही दर्शन ज्ञान चारित्र तप को प्राप्त करता है। भाव रहित द्रव्यलिंगी तो चारों गतियों में अनंत दुखों को भोगता है। और कोई पढ़ लेगा? ये हाँ, एक बार थोड़ा बता देंगे क्या? थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है ना ये। हाँ, इन्होंने पूरा हम्म, प्रोसीजर बताया है कि आप कैसे कैसे करना है। जैसे भाव शुद्धि कैसे प्राप्त करें, उसके लिए मिथ्यात्व 9 कषायों को छोड़ना है। फिर देव गुरु शास्त्र की विनय कर। और विनय कर मतलब देव देव का देव दर्शन है, गुरु उपासना है, शास्त्र अभ्यास है। जिन शास्त्रों को अच्छी तरह समझकर, उनके भावों को समझकर शुद्ध भावों से भावना कर, जिससे तुझे क्षुधा तृषादि वेदना से रहित त्रिभुवन चूड़ामणि सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। ये पूरा प्रोसेस बता दिया, सम्यक्त्व से लेके मुनि लिंग धारण करके, उसके बाद उसमें तप 22 परीक्षाओं को झेलना, उसमें 12 भावनाओं अनुप्रेक्षाओं की भावना, मतलब 12 भावनाओं को बार बार भावना। भाव शुद्धि के लिए फिर वही बताया, 9 पदार्थ, सप्त तत्व, 14 जीव समाज, 14 गुणस्थान आदि की नाम लक्षणादि पूर्वक भावना कर। ये है ना, 9 पदार्थ हो गए, 6 द्रव्य या 9 7 तत्व, 9 पदार्थ, 14 जीव समास होते हैं। ये 14 मार्गणा वगैरह जो होती है, 14 जीव समास। और 14 गुण स्थानों के बारे में जानना चाहिए, आदि की नाम लक्षणादि पूर्वक भावना कर, मतलब उनको अच्छी तरह से जान। 10 प्रकार के अब्रह्मचर्य को छोड़कर 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को प्रकट कर। ये पूरा कल जो व्रत वाले चार्ट में दिया था, मुनि को धारण करने लायक वो धारण करो। इस प्रकार भाव पूर्वक द्रव्यलिंगी मुनि ही दर्शन ज्ञान चारित्र तप को प्राप्त करता है। भाव रहित द्रव्यलिंगी तो चारों भाव रहित द्रव्यलिंगी तो चारों गतियों में अनंत दुखों को भोगता है।
द्रव्य लिंगी के साथ साथ भाव लिंगी भी होना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये पूरा प्रोसेस बताया है। हाँ, आगे पढ़े कोई? हाँ हाँ, गुणमाला जी पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए। अतिचार सहित कंद मूलादि सचित भोजन सचित पानी। 177 हाँ, पे। हाँ। हे हे मुनि। मुनि, हाँ, तूने अनादिकाल से अशुद्ध भावों पूर्वक अतिचार सहित कंद मूलादि सचित भोजन सचित पानी आदि का सेवन किया, जिससे तूने अनंत संसार में भ्रमण करते हुए असंख्य दुखों को भोगा। हे मायस, उक्त सभी दुखों को विचार कर तू अब गुरुजनों के प्रति 5 प्रकार के विनय व 10 प्रकार की वैयावृत्ति कर। अपने दोषों को मत छिपा, उन्हें गुरु के समक्ष प्रकट कर। दूसरों के कटु वचनों को भी सह, क्योंकि क्षमाधारी मुनि ही समस्त पापों का क्षय करता है। हे क्षमाधारी मुनि, इस प्रकार जानकर मन वचन काय से समस्त जीवों के प्रति संचित क्रोधाग्नि को क्षमा रूपी जल से शांत करो। हे मुनि, ये तू उसमें संसार अभी जो सारे एग्जाम्पल दिए थे उसमें वही था ना, मान था। तो अगर वो उनको अगर क्रोध था तो अगर वो क्षमा कर देते तो उनकी वो क्रोध मान माया जो कषाय है वो इतना भयानक फल नहीं देती फिर। हे मुनि, तू संसार को असार जानकर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए निर्मल सम्यक दर्शन सहित दीक्षा लेने की भावना कर। भावों से शुद्ध होकर बाह्य लिंग धारण कर उत्तम गुणों का पालन कर। जीव अजीव आश्रव बंध और संवर तत्व का चिंतन कर। मन वचन काय से शुद्ध होकर आत्मा का चिंतन कर, क्योंकि जब तक विचारणीय जीवादि तत्वों का विचार नहीं करेगा तब तक अविनाशी पद की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें भी प्रोसेस बताया कि पहले सम्यक दर्शन सहित निर्मल मतलब सम्यक पहले प्राप्त करिए, चाहे ग्रस्त भी हो। उसके बाद दीक्षा लेने की भावना करो और फिर भावों को शुद्ध होकर बाह्य लिंग धारण कर कर, पहले तो द्रव्य लिंग ही धारण करना पड़ता है, डायरेक्टली भावलिंग तो होता नहीं है। पहले द्रव्य लिंग ही होता है, उसके बाद बाह्य लिंग धारण कर फिर उत्तम गुणों का पालन कर। और फिर यही आगे हर जगह ये 6 द्रव्य और 7 तत्वों का चिंतन करना है कि बंध कैसे होता है, बंध को रोकने के लिए समर कैसे करना चाहिए, मतलब आत्मा अनुभव के लिए आत्मा के चिंतन करना, किस तरह से चिंतन करना है। और ये आत्मा का चिंतन कर मन वचन काय से शुद्ध होकर, मन वचन और काय से, जिससे कि वो मन वचन काय की मुनि के लिए गुप्ती दी थी ना, गुप्तियां तीनों, उनका पालन करना है। और आत्मा का चिंतन, जो कि जब तक विचारणीय जीवादि तत्वों का विचार नहीं करेगा तब तक अविनाशी पद की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब जीवादि तत्वों को बार बार बता रहे हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। तो हमने इसमें तत्वार्थ में अभी तक बंध आश्रव और बंध के बारे में देख लिया है, तो आगे जो संवर कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे वो। हे मुनिवर, पाप पुण्य बंधादि का कारण परिणाम ही है। मिथ्यात्व कषाय असंयम और योग रूप भावों से पाप का बंध होता है। एक मिनट, ये क्लास तो अभी शायद खत्म हो जाएगी, तो हम फिर से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? पढ़ते रहिए, अब जहाँ खत्म हो जाएगी आगे शुरू कर देंगे। मिथ्यात्व जुड़े हैं आज। अच्छा, अनु यस, जी के लिंक से जुड़े। करेक्ट, ठीक है आज। ओके, तभी आ नहीं रहा था ये मैसेज। ओके, ठीक है, ओके। मिथ्यात्व सम्यक दृष्टि जीव पुण्य को बांधता है। अतः तुम ऐसी भावना करो कि मैं ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से आच्छादित हूँ। मैं इन्हें समाप्त कर निज स्वरूप को प्रकट करूं। अधिक कहने से क्या, तू तो प्रतिदिन शील व उत्तर गुणों का भेद प्रभेदों सहित चिंतन कर। हे मुनि, ध्यान से मोक्ष होता है, अतः तुम आर्द्र रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म व शुक्ल ध्यान को धारण करो। द्रव्य लिंगी के धर्म
वह शुक्ल ध्यान नहीं होता, अतः वह संसार रूप वृक्ष को काटने में समर्थ नहीं है। जिस मुनि के मन में राग रूप पवन से रहित धर्म रूपी दीपक जलता है, वही आत्मा को प्रकाशित करता है, वही संसार रूपी वृक्ष को ध्यान रूपी कुल्हाड़े से काटता है। हाँ, इसमें अभी ज्ञान ध्यान का स्वरूप बता रहे हैं कि दोनों आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो संसाय के कारण है, और उसको छोड़कर धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान तो मुनि लोग ही करते हैं, गृहस्थ के लिए धर्म है, तो धर्म और शुक्ल ध्यान दोनों के लिए बोल रहे हैं। धर्म ध्यान हम लोग भी कर सकते हैं, द्रव्यलिंग के धर्म व शुक्ल ध्यान नहीं होता है, तो इसलिए अभी बता रहे हैं कि ध्यान क्या चीज है। ये नेक्स्ट पैरा देखना, ज्ञान का एकाग्र होना ही ध्यान है। वही से जलता, वही आत्मा को प्रकाशित करता है, वही संसार रूपी वृक्ष को ध्यान रूपी कुल्हाड़े से काटता है। ज्ञान का एकाग्र होना ही ध्यान है। ध्यान द्वारा कर्म रूपी वृक्ष दग्ध हो जाता है, जिससे संसार रूपी अंकुर उत्पन्न ही नहीं होता। अतः भाव श्रमण तो सुखों को प्राप्त कर तीर्थंकर व गंधर आदि पद को प्राप्त करते हैं, पर द्रव्य श्रमण दुखों को ही भोगता है। अतः गुण दोषों को जानकर तुम भाव सहित संयमी बनो। संतों के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए आचार्य कहते हैं कि मैं मन वचन काय से दर्शन ज्ञान चारित्रमय भाव सहित श्रमण को नमस्कार करता हूँ। भाव श्रमण विद्याधरादि की रीतियों को नहीं चाहता, न ही वह मनुष्य देवादि के सुखों की वांछा करता है। वह चाहता है कि मैं शीघ्र आत्महित कर लूं। उपदेश देते हुए आचार्य कहते हैं कि हे मुनीश्वर, तुम 6 काय के जीवों पर दया करो, 6 अनायतनों को त्रियोग से छोड़ो, पारणामिक भाव रूप महातत्व की भावना करो। महासत्व की भावना करो। महातत्व मतलब वही ना, 7 तत्व 9 नहीं, पदार्थ। महासत्व पारणामिक भाव रूप महासत्व की भावना करो। महासत्व अपने त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव की भावना करो, पारणामिक भाव। हे महायश, तूने अपने सुखों के लिए अनंत जीवों की हिंसा की, जिससे तू 84 लाख योनियों में घूमा। अतः अब त्रियोग पूर्वक इससे विरत हो, जीवों को अभय दान दे। हे धीर, जिस प्रकार गुड़ मिश्रित दूध के पीने पर भी सर्प विष रहित नहीं होता, उसी प्रकार अभव्य जीव जिन धर्म के सुनने पर भी अपनी दुर्मत से आच्छादित बुद्धि को नहीं छोड़ता, वह मिथ्या धर्म से युक्त रहता हुआ मिथ्या धर्म का पालन करता है, अज्ञान तप करता है, जिससे दुर्गति को प्राप्त होता हुआ संसार में भ्रमण करता है। अतः तुझे 363 पाखंडियों के मार्ग को छोड़कर जिन धर्म में मन लगाना चाहिए। सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार लोक में जीव रहित शरीर को शव कहते हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन रहित पुरुष चल शव है। शव लोक में अपूज्य होता है और सम्यक दर्शन रहित पुरुष लोकोत्तर मार्ग सम्यक दृष्टियों में अपूज्य होता है। मुनि व श्रावक धर्मों में सम्यक की ही विशेषता है। जिस प्रकार ताराओं के समूह में चंद्रमा सुशोभित होता है, पशुओं में मृगराज सुशोभित होता है, उसी प्रकार जिन मार्ग में जिन भक्ति सहित निर्मल सम्यक दर्शन से युक्त तप व्रतादि से निर्मल जिन लिंग सुशोभित होता है, इस प्रकार सम्यक के गुण व मिथ्यात्व के दोषों को जानकर गुण रूपी रत्नों के सार मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन को भाव पूर्वक धारण करते हैं, भाव पूर्वक धारण करना चाहिए। जो भव्य जीव जिन आज्ञा के अनुसार आचरण करता है, उसको 4 घाती कर्मों का नाश होकर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। जिससे अनंत चतुष्टय प्राप्त होते हैं, उस कर्म रहित ज्ञानी को
शिव, परमेष्टि, सर्वज्ञ, विष्णु, चतुर्मुख, बुद्ध, आत्मा, परमात्मा आदि कहते हैं। आचार्य भावना करते हैं कि इस प्रकार 4 घाती कर्मों से मुक्त, 18 दोषों से रहित, त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले प्रकाश दीपक समान देव मुझे उत्तम बोधि प्रदान करें। जिस प्रकार कमलनी स्वभाव से ही जल से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव भी स्वभाव से ही विषय कषायों में लिप्त नहीं होता। आचार्य देव तो कहते हैं कि जो भाव सहित संपूर्ण शील संयमादि गुणों से युक्त है, उसे ही हम मुनि कहते हैं। मिथ्यात्व से मलिन चित्त वाले बहुत दोषों के आवास मुनि वेशधारी जीव तो शावक के समान भी नहीं है, जो इंद्रियों के दमन व क्षमा रूपी तलवार से कषाय रूपी प्रबल शत्रु को जीतते हैं, चारित्र रूपी खगर से पाप रूपी स्तंभ को काटते हैं, विषय रूपी विष से फलों से युक्त मोह रूपी वृक्ष पर चढ़ी माया रूपी बेल को ज्ञान रूपी शस्त्र से पूर्ण रूपेण काटते हैं, मोह मद गारव से रहित और करुणा भाव से सहित वे मुनि ही वास्तविक धीर वीर हैं। वे मुनि ही चक्रवर्ती, नारायण, अर्ध चक्री, देव, गंधर्व आदि के सुखों को और चारण रिद्धियों को प्राप्त करते हैं तथा पूर्ण शुद्धता होने पर अजर अमर अनुपम उत्तम अतुल सिद्ध सुख को भी प्राप्त करते हैं। उसमें देखना, इसमें इंद्रियों का दमन 5 इंद्रियों का आ गया है, और फिर 5 पाप हो गए और कषाय हो गई है, और ये चारित्र हो गया है, और ये विषय रूपी अगेन फलों से युक्त मोह हो गया, कषाय हो गया, और 5 पाप हो गए, 5 इंद्रियों का विषय हो गए, और ये कषाय में अगेन फिर कषाय रूपी में अलग अलग किया, क्रोध मान माया लोभ को, और उसके बदले में ज्ञान बताया है, मोह मद गारव से रहित, और करुणा भाव से मुनि वास्तविक धीर वीर है। ये सारे गुण बताए उनके। और फिर अगेन ये अजर अमर अनुपम उत्तम अतुल सिद्ध सुख को भी प्राप्त करते हैं। अगेन उनके गुण बताएं, क्या प्राप्त होता है सिद्धों के। आचार्य प्रार्थना करते हैं कि उक्त त्रिभुवन पूज्य शुद्ध निरंजन नित्य सिद्ध भगवान मुझे दर्शन ज्ञान चारित्र में उत्कृष्ट शुद्धता प्रदान करे। अधिक कहने से क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष एवं अन्य सभी कार्य शुद्ध भाव में स्थित होने से ही सिद्ध होते हैं। अतः भावों की शुद्धता पर ही ध्यान देना चाहिए। मतलब यहाँ भावों को मुख्य कर दिया उन्होंने कि भाव ही शुद्ध होने चाहिए। हाँ, ये पूरी प्रोसेस बताइए ना। पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, उसके बाद व्रत वगैरह धारण करो, द्रव्यलिंग धारण करके फिर भाव धारण करो, भाव से मुनिपना करो, और फिर जो मुनि के जितने भी व्रत वगैरह होते हैं संयम, उसको अच्छी तरह से पालन करो। तो उसके बाद फिर ये आगे के गुणों में गुण स्थानों में बढ़ते हुए तो सिद्ध बन जाएंगे। सिद्ध बनेंगे तो अजर होंगे, जिसमें बुढ़ापा नहीं आएगा, और अमर हो जाएंगे, फिर कभी वापस संसार में नहीं आएंगे। अनुपम है, ऐसा सुख मिलेगा जिससे कि इससे पहले कभी नहीं है। उत्तम है, और इससे बढ़िया कोई और सुख नहीं है। अतुल है, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, किसी और चीज से कोई बता ही नहीं सकता उसको, वो खुद ही उसका वेदन करते हैं। सिद्ध सुख को भी प्राप्त करते हैं। फिर वही और भी कुछ बोला है नीचे कि ये त्रिभुवन पूज्य, अच्छा जब होते हैं त्रिभुवन पूज्य, सभी पूजा करते हैं, शुद्ध एकदम शुद्ध है, निरंजन बिना कर्मों के हैं, कर्मों की काली के, नित्य सिद्ध भगवान। नित्य सिद्ध मतलब प्रत्येक पर्याय उनकी सिद्ध रूप ही होती है। दर्शन ज्ञान चारित्र में उत्कृष्ट शुद्धता प्रदान करे। उनको सामने रख के उनके अवलंबन से खुद के लिए भी भावना कर रहे हैं कि मुझे भी ये प्राप्त हो। भाव पाउर का उपसंहार करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि सर्वज्ञ देव कथित इस भाव पाउर को जो भव्य जीव भली भांति पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं, वे अविनाशी सुख के स्थान मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष पाउर। अभी आज यहाँ अभी रुकते हैं, अभी एक बार थोड़ा रिवाइज आज कर लेते हैं।
हाँ सर, आज क्योंकि 9:10 हो गए हैं, हाँ तो 5 ही मिनट बचे हैं अपने पास। तो हाँ। ये मोक्ष पाउड का कर लेते, फिर ये बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा कर ले लेंगे। नहीं, थोड़ा इसका रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इतना हो गया ना 5, तो उसका थोड़ा हमें समझ में भी आना चाहिए ना क्या पढ़ रहे हैं, क्या ये 5 अलग अलग क्यों बताया, हर एक का क्या क्या सार है। तो जैसे सबसे पहले बताया था ना दर्शन, पाहुड़ दर्शन, दर्शन में दर्शन सम्यक दर्शन की महिमा बताई थी। फिर उसमें सूत्र पाहुड़ में ज्ञान, सम्यक ज्ञान की इम्पोर्टेंस बताई थी। उसके बाद चारित्र बताया था, चारित्र में किस किस तरह से व्रत संयम आदि होते हैं। और पूरा ये चार्ट जो बताया था चारित्र का। फिर बोध पाउड में ये 11 तरीके से आत्मा और मुनि आचार्य को ही व्यवहार और निश्चय से बताया था कि धर्म वही है, या तो है, आचार्य है या आत्मा है, इसी को धर्म बताया था। और फिर भाव पाउड में तो मेन जो है सो मुनि धर्म अवस्था में किस तरह से भाव इम्पोर्टेंस है, द्रव्य लिंग और भाव लिंग के बारे में बताया है। दोनों का भाव लिंग को धारण करने से आगे कैसे मुक्ति का रास्ता खुलता है, और उसके लिए फिर एक ध्यान का भी बताया है ना। ध्यान एकाग्र चिंतन, एकाग्रता होकर ज्ञान में एकाग्र हमने मतलब किस। ध्यान की एकाग्रता को ही, ज्ञान हाँ की एकाग्रता को ही ध्यान बोला है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर। मतलब अपने ज्ञान को एकाग्र करना, हाँ तो ये जितने भी उसी को चीजें, ध्यान, ये लाइन है ना इसमें। हाँ ज्ञान का एकाग्र होना ही ध्यान है। तो मतलब हाँ उसे किसी चीज को बार बार उसे अपने ज्ञान में लेते रहना। जितने भी चीजें बताई हैं, 12 भावना का है, या फिर तपों के बारे में है, 6 द्रव्य 7 तत्वों के बारे में, अपने आप में चिंतन करना और स्वपर का ध्यान करना। इस तरह से ज्ञान का एकाग्र किसी एक चीज पे ध्यान लगा देना, एकाग्र होकर उसी चीज का चिंतन करना ही ध्यान है। और बाकी फिर ऊपर जैसे बेसिकली यही है कि सम्यक 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप जानकर स्व पर को जानो, और पर को पर रूप जानो उसके लक्षणों से, स्व को स्वरूप जान के स्व को ग्रहण करो। स्व को जब ग्रहण करोगे तो सम्यक्त होगा, आत्मा का अनुभव होगा, और जब सम्यक्त प्राप्त होगा तो उसके बाद फिर आप आगे के लिए व्रत धारण करिए। मुनि सम्यक के साथ फिर आचरण में लाइए, द्रव्यलिंग मुनि से भावलुंगी मुनि बनिए, वहां पे सारे उस भूमिका के अनुसार सारे व्रतों को, तपों को, संयम को पालन करके अपने ध्यान को एकाग्र करके आगे श्रेणी में आगे बढ़िए। और जब श्रेणी में आगे बढ़ते हैं तो फिर अनंत दशा और सिद्ध दशा प्राप्त होती है। अनंत दशा सर्व पूजने योग्य है, सिद्ध दशा में उत्कृष्ट है, उसको सभी, उसको अपने सारे गुण जो जैसे हैं वैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी को इन्होंने हर जगह बताया है। बाकी मिथ्यात्व के बारे में बताया, उसको कैसे छोड़ना है, और मिथ्यात्व सम्यक दर्शन जिसको नहीं होता है उसकी कितनी मुनि धर्म धारण करके, अगर वो भाव से मुनि नहीं है तो उसको कितने विशेषणों से बुरी तरह से उनको भांड वगैरह, भांड मतलब राजा के दरबार में नाचने वाला जो होता है, ऐसे ऐसे विशेषणों से उनको संबोधन किया है। हमारे लिए सबसे, ये तो जितना भी जानकारी है मुनि मुनि धर्म के बारे में, कि उनके मुनि धर्म सर्वोत्कृष्ट होता है, बहुत जरूरी है भावलिंग मुनि दशा धारण करना, और उसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके लिए जो सबसे पहले हमें कहा, या तो हम तो धारण करें, या इस जन्म में यानी अगले जन्म में मुनि या आर्य का पद जरूर धारण करें, ऐसी भावना भानी चाहिए। और उसकी अनुमोदना भी करनी चाहिए, जो उसको धारण करके भावलिंगी मुनि हैं उन सबकी प्रति हमें एक भाव आना चाहिए, अच्छा भाव, अनुमोदना करना चाहिए। और अभी हमारी वर्तमान स्थिति में 6 द्रव्य 7 तत्वों का हमारा स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, जिससे कि सम्यक्त प्राप्त हो। हाँ कुसुम लता जी, आप बोलेंगे कुछ अभी तक के में क्या, और कुछ साथ आपके हिसाब से। हाँ। अभी क्लियर, आप ही कर दीजिए क्लियर। मेरे नहीं को नहीं, एकदम खेती आप भी बोलिए, आपने मतलब क्या समझा, क्या है अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में, कि अभी तक अष्टपाउल में क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप। भाव बाहुड़ का जो भी पढ़ा, भाव उसमें सर्वश्रेष्ठ भाव ही होना चाहिए।
हाँ, बाहर की जो भी परिस्थितियां हो, अंदर के अपने भाव अच्छे होने चाहिए। और वो तभी होते हैं जब हमें ज्ञान प्राप्त, 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान हो। तो वह ज्ञान होता है हमें शास्त्र से, स्वाध्याय से। स्वाध्याय हाँ, तभी होता है जब हमें देव से ही मिलता है। देव हमारे स्रोत है, जहाँ से, जिनकी वाणी से गंधर्वों ने गूंथा है और उसको मुनियों ने उस पर पथ पे चलते हैं। तो इसलिए देव, गुरु, शास्त्र। शास्त्र मतलब हम अल्टीमेटली सर्वज्ञ पे ही चले गए, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी ही हमारे लिए पूरी तरह से जिसके आधार पे सारे ग्रंथ या मुनि लोग आचरण करते हैं। तो देव, गुरु, शास्त्र का आ गया। श्रद्धा होनी मतलब चाहिए धर्म का पूर्ण काम। द्रव्यों पर 7 तत्व, 6 द्रव्य, इन सब पे श्रद्धा करो तो श्रद्धा मजबूत होगा, श्रद्धा दृढ़ होगा तो फिर कल्याण होगा। बट श्रद्धान से पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय पक्का होना चाहिए ना, है क्या कि वस्तु तो खड़े मतलब हो है जाए। ना, इन्होंने कही है कि धर्म का मूल तो दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन सम्यक होता दर्शन, कैसा है? हाँ वो, कि मतलब अगर आपका दर्शन सही थे, मतलब अगर आपने वस्तु स्वरूप जैसा वैसा जाना, यही समझाना चाह रहे ना, कि हाँ, जैसे जो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा अगर अपन ने जाना तो कभी न कभी अपन को मतलब सम्यक दर्शन हो जाएगा। अगर हाँ, अपन उसको दर्शन ही सही नहीं है तो उस व्यक्ति को कभी भी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। हाँ, तो अभी ऐसे हम अपने बारे में सोचे, विशेष कर कि अभी तक हमने जो भी किया, क्या हमने कि कहाँ पर हमारी कचास रही कि हमें इसमें आगे बढ़ नहीं पाए, या कहाँ पे रुके हैं? वो जो सबसे पहली भूल है, मतलब जो समझ में आती है हाँ, कि अपनी अपन ने भूल, जीव, अपनी अपनी भूल ही हाँ हमें जीव डिस्कस और करके अजीव को निकालनी है ना। एक मान लिया है। हाँ, मतलब जीव और अजीव को एक मान लिया, अपन है तो दो और मानते एक है। बात बोलने में तो अपने दो आता है लेकिन मानने में एक ही है, इसलिए ये भूल होती है ऐसा। तो भूल होने का नहीं, कारण कारण क्या है फिर? ये ऐसी भूल क्यों हो रही है, कहाँ पे? फिर आगे और थोड़ा सा क्योंकि बारीक में जाइए तो भूल कहाँ पे हाँ हो रही है? तो हमें दोनों वो का एक्चुअली बोलते तो हैं, लेकिन हमें दोनों का अलग अलग भाषपना मालूम नहीं भान होता है। नहीं है। तो भान अभी अलग अलग कैसे पहचाने उसको? तो पहचानोगे कैसे? लक्षणों से। लक्षणों से, हाँ। लक्षण क्या है फिर? अभी आ जाइए, लक्षण क्या है फिर? लक्षण किस किस के बीच में? लक्षण ज्ञान, मतलब लक्षण तो ज्ञान से ही समझ में आएंगे। कि किसको जानेंगे? समझ में आएंगे, ज्ञान तो आएगा, बट किस किस को जानेंगे? जीव जीव और अजीव दो तत्वों को ही जानना रहता है मेन। अजीव में क्या तो क्या आ गया? जी, अजीव में अपने शरीर से लेके सारी चीजें आ गई। क्या क्या आ गया? अब द्रव्य के माध्यम से बताइए ना। जैसे घर परिवार, माँ नहीं नहीं बाप, नहीं, वो पत्नी ठीक है, पति। वो ठीक है। द्रव्य के अजीव में कौन कौन से तत्व में कौन कौन से द्रव्य आ गए? जीव, पुद्गल, जितने भी रूपी अजीव पदार्थ है। अजीव तत्व, हाँ अजीब, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अजीव तत्व में आते तो जितनी, बाकी के पांचों ही द्रव्य आ जाते हैं अजीव में, लेकिन 4 हाँ द्रव्य अपने स्वभाव में तो हमको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नहीं बेसिकली करते हमें तो वो फर्क सबसे ज्यादा पड़ता है पुद्गल से। तो पुद्गल को आप कैसे पहचाने? बिल्कुल सही बोला आपने, पुद्गल को आप कैसे पहचाने? तो पुद्गल के जो लक्षण क्या है? जो गलने सड़ने वाला, जैसे जिसमें परिवर्तन होता रहता, वो पुद्गल। तो आप बताइए, रोज के आपके सवेरे से आज शाम तक की में आपने कौन कौन से पुद्गल को जाना, देखा, बताइए। मतलब मेरे अलावा जितने भी रूपी पदार्थ है, जितने भी दिख रहे हैं, सब पुद्गल है, सब अजीब है। तो आपने क्या उसको, अजीब को अजीब की तरह ही प्रतीक समय फील किया है? नहीं किया ना, वही तो ये भूल होती है, तो वही तो भूल है। तो क्योंकि तो जब, हाँ हाँ, बोलिए। यस। नहीं बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो अभी अभी हम अभी देखिए, डिस्कस करते करते आपको एक पता चला कि कहाँ पे भूल हो रही है। कि मतलब आप सब बाजू रख दीजिए, पूरा शास्त्र वगैरह अपने ज्ञान में पीछे रखिए, लेकिन अभी प्रैक्टिकली आइए कि कहाँ गड़बड़। रोज की रोज में मैं तो हूँ और मेरा ज्ञान भी है, जानने वाला मैं हूँ, बट फिर गड़बड़ क्या हो रही है? इस वक्त भी मैं जान रहा हूँ, बट क्या जान रहा हूँ मैं?
गड़बड़ कहाँ हो रही है? तो यही जो आपने गड़बड़ बोला ये है, हो रही है यही है, पुद्गल को पुद्गल की तरह से जानना है और उसको फिर जानते रहना है, जानते रहना है। हो सकता है बट जानते वक्त कषाय भी होगी, लेकिन जब कषाय होती है, कषाय होने के बाद आप थोड़ी देर के बाद बैठ, किसी पे मान लो गुस्सा किया आपने, करते वक्त तो कर दिया, तो आपको ज्ञान में नहीं है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, कर दिया, बट थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है अरे मैंने अननेसरी गुस्सा किया, आप शांत होते हो, मैं मुझे नहीं करना चाहिए था, या जो भी था आप उस पर चिंतन करते हो। तो जब चिंतन करते हो तब, और जब आप क्रोध कर रहे थे तो वो क्रोध आप ही कर रहे थे क्रोध, या जीव ही कर रहा था क्रोध, और अभी जीव ही शांत हुआ है, तो उसके पर्याय में जो ज्ञेय था वो चेंज हुआ। उस वक्त जो कषाय कर रहा था वो कषाय अलग है, तो कषाय अभी शांत हुआ है, तो दोनों में कॉमन कौन है? कषाय करने वाला कौन था? दोनों में कॉमन तो ज्ञान है ना। ज्ञान कषाय मैं करने जीव वाला हूं। भी ज्ञान ही था। ज्ञान कषाय नहीं हाँ करता है, ज्ञान तब भी कषाय को जान रहा था। ज्ञान तो कभी कषाय करेगा नहीं हाँ, ना, जान रहा था बस। ज्ञान तो तब भी जान रहा था, लेकिन तब करेगा नहीं, ज्ञान, ज्ञान तो सिर्फ जानेगा, सिर्फ देखने का जानेगा। हाँ तो बट आपने अभी बोला कि वो जी, जैसे बोलते मैं कषाय कर रहा था, तो वाकई में क्या मैं कषाय कर रहा था? नहीं, मैं कषाय करते वक्त भी मैं ज्ञान ज्ञान रूप ही था, और अभी जब शांत हूं हाँ, तब ज्ञान रूपी। शांत होते हुए मैं जानने वाला ही हूं। तो जो जो भी आपके सामने ज्ञेय और स्थिति बनी, हर एक में आपने अपने ज्ञान को इस तरह से धीरे धीरे अलग किया। थोड़ी आज जैसे एक बार सोचा, कल ज्यादा बार सोचेंगे तो आप अपने इसको आगे प्रैक्टिस में लाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये पर है, और पर है, पर मेरा नहीं है, तो पर अपने आप छूटेगा। फिर स्व ज्ञान मेरा है तो ज्ञान को आप पकड़ो, फिर भाव ज्ञान मेरा है तो ज्ञान किसमें से आ रही है? तो ज्ञान की पर्याय हुई ना प्रति समय, तो फिर वो ज्ञान किसमें से आ रहा है? ये ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण में से ही आ रही है, जो सामान्य ज्ञान की ज्ञान गुण पर्याय है, तो ज्ञान गुण में से ही आ रही है। और वो ज्ञान गुण त्रिकाल है। हाँ वो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा ज्ञान गुण, ओनली पर्याय चेंज हो रही ज्ञान की। तो हाँ तो तो अभी अगर अपनी ज्ञान की पर्याय में मैं अपने आप को ऐसा मानूं कि मैं ऐसे सामान्य ज्ञान वाला त्रिकाली आत्मा हूं, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? सारा अपने पे आ जाएगा हाँ, इसमें। अपनी आत्मा पे ही जाएगा। हाँ तो इसको इस तरह से आप सोचोगे ना कि जब भी मैं जान रहा हूँ, जानने वाला मैं हूँ, और जो जान मैं रहा हूँ वो मेरे सामान्य गुण में से आ रहा है, जो कि त्रिकाली, वो कभी गुण कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, और जो मेरा ज्ञान गुण है वही गुण अनंत के पास है। और जो ज्ञान जिसमें ऐसे ज्ञान के अनंत, ज्ञान जैसे अनंत गुणों को धारे कौन है? आत्मा है, वो मैं हूँ। आपने अभी अपनी वर्तमान पर्याय में ज्ञान से अपने ज्ञान को और अपनी आत्मा को जाना, तो हाँ इसी को आप चिंतन करोगे, ये आपका ध्यान हो जाएगा। और बाहर में जो भी चीज आपको दिख रही है, आपने बोला सारा का सारा पुद्गल है, तो उसको पुद्गल को पुद्गल रूप जानो फिर। तो पुद्गल आत्मा में आ नहीं सकता, आत्मा पुद्गल में जा नहीं सकता, जा नहीं आत्मा सकता। पुद्गल का कर नहीं सकता, पुद्गल आत्मा का कर नहीं सकता है। तो यही आपका चिंतन चलेगा, तो ये आपको बढ़ेगा धीरे धीरे, है ना? हाँ। ठीक है, चलो जिनवानी स्तुति कर लें। और कुछ तो नहीं है ना डिस पॉइंट? नहीं, हाँ निरंतर जी, हाँ हाँ बोलिए। ये क्या आपने जो भी बताया है मैं समरी में लिख सकती हूँ क्या? हैं? आपने कौन? जो अभी बताया अभी है ना, समरी कहाँ पर है? अब जमा टाइम है अभी समरी का? 20 तारीख तक ही तो है। अच्छा अच्छा, तो आप इसमें से इसको किताब को माध्यम बना के लिखिए किताब अष्टपाउल में का से। हाँ, कष्ट अष्टपाउड का माध्यम बना के उस पे से लिखिए आपको। नहीं, जो ठीक, आपने बोला उसमें से थोड़ा ले सकती हूँ। हाँ, ले सकते हो, उसको आप अपने लिए रखिए, लेकिन समरी में आप इसके किताब से लिखिए, आप अपने अपने कोशिश पास तो लिख मुझसे लीजिए। नहीं हुआ, हाँ
मैंने कोशिश की, मेरे से नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, नहीं, कल मैंने एक समरी भी डाली थी, आप उसमें से देखने से आपको पता लगेगा। इसी में ग्रुप में डाली है समरी।